हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ स्टार सीड्स के बारे में। ये स्टार सीड लिस्ट हम बिगिन करेंगे मार्शियंस के साथ। सो मार्शियन स्टार सीड्स दे कम फ्रॉम द प्लैनेट मार्स, जिसे मंगल ग्रह भी बोलते हैं और रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। इनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी गई है। दे आर बिलीव टू बी मिस्टीरियस। इन लोगों को रेड कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ये वाटर और फायर एलिमेंट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इन लोगों का मिशन होता है प्लैनेट को हील करना और स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करना। इन लोगों की ट्रेट्स में हैं स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस, इंट्यूशन, एडवांस्ड कॉन्शियसनेस। अगर आपको प्लैनेट मार्स के लिए बहुत ज़्यादा पुल और ग्रेविटेशन फील होता है एंड इन लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है टू फाइंड एंड टू रिसर्च ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशंस दैट एग्जिस्टेड ऑन द मार्स प्लैनेट, ये लोग उसकी हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में रिसर्च करते हैं। इसलिए ये लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। इनका हाई IQ होता है एंड दे हैव अ मिशन टू लुक फॉर वेज टू स्टेबलाइज न्यू सिविलाइजेशन ऑन द प्लैनेट मार्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड्रोमेडन स्टार सीड्स के बारे में। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स कम फ्रॉम एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इनकी पॉपुलेशन बहुत रेयर है अर्थ के ऊपर। इन्हें गार्डियंस ऑफ द 7th डायमेंशन भी बोलते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे हैव चाइल्ड लाइक फीचर्स, दे आर वेरी मीक, माइल्ड, दे हैव अ लाइट ऑरा, दे आर क्वाइट, इंट्रोवर्ट, दे लाइक टू ट्रेवल सोलो। इन लोगों का काफ़ी केयर फ्री नेचर होता है। ये लोग सोलर प्लेक्सस से ऑपरेट करते हैं। इन लोगों को कमिटमेंट इश्यूज़ होते हैं। ये ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना, आर्ग्यूमेंट्स से दूर रहना पसंद करते हैं। और इन लोगों का इंटरेस्ट होता है इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, टैरो, राइटिंग एंड टीचिंग। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स का मिशन है टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी ऑन द प्लैनेट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टार सीड्स विच आर पोलेरियंस। पोलेरियन स्टार सीड्स आते हैं स्टार पोलारिस से। इन्हें माना जाता है कि दे आर द फर्स्ट स्पिरिचुअल बीइंग्स। इनके ट्रेट्स हैं दैट दे आर वेरी टॉल, नॉन बाइनरी एंड दे आर वेरी स्पिरिचुअल। दे आर ड्रॉन टू हायर डायमेंशंस एंड असेंशन। इन लोगों को अर्थ में एनर्जेटिक शिफ्ट्स फील होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स ये लोग विजुलाइज कर लेते हैं। इनको पहले से इंट्यूशन हो जाता है। इन लोगों को अपनी लाइफ में ज़्यादा चेंज पसंद नहीं है। ये स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। दे लाइक टू बी मीडिएटर्स, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं और मोनोगमस रिलेशनशिप में यानी कमिटमेंट में बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन लॉयल्टी टू वन पार्टनर। काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल वेल्थ गैदर करते हैं, टीम वर्क करते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। इन्हें इंटरेस्ट होता है मेटाफिज़िक्स में और स्पिरिचुअलिटी में, और यही इनका पर्पस है टू स्टेबलाइज spiritual ascension on the planet. Now we will move on to the next type of star seeds जो हैं Draconian and Reptilian। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि जो Reptilian star seeds हैं they are the evil race, they come from darker realms। इन्हीं के अंडर सब कैटेगरी में आते हैं Draconians।
अब ड्रैकोनियन स्टार सीड्स जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर सेम एज रेप्टिलियन, लेकिन इनमें से कुछ परसेंटेज गुड के लिए काम करती है, यानी लाइट के लिए काम करती है, एंड दे वर्क टूवर्ड्स ह्यूमन अवेकनिंग। तो अगर हम इन दोनों के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शेप शिफ्टर्स। इन लोगों को रेप्टाइल्स और ड्रैगन्स की तरफ बहुत एफिनिटी होती है। इनके बॉडी स्ट्रक्चर को माना जाता है दे आर टॉल, दे हैव लॉन्ग लिम्स एंड दे हैव लिजर्ड लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप में। इन लोगों की इंटेंशंस गुड और इविल, जैसे आपको बताया, दोनों हो सकते हैं। दे पीपल आर नोन टू बी मनी, पावर हंग्री, दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। इनको ज़्यादातर वार्म टेम्परेचर में रहना पसंद है, तो वार्मर क्लाइमेट जैसे ट्रॉपिकल आइलैंड पे रहना पसंद करते हैं और सूरज की तरफ बहुत ज़्यादा वार्मथ की वजह से अट्रैक्टेड होते हैं। ये लोग आते हैं ड्राको कॉन्स्टलेशन से। अब कुछ ड्रैकोनियंस जो हैं वो लोग गुड के लिए काम करते हैं, ह्यूमन अवेकनिंग के लिए काम करते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ रेप्टिलियंस। सो सम रेप्टिलियंस वर्क फॉर द गुड, लेकिन मेजॉरिटी दे वर्क फॉर द इविल। कैसे? दे आर ट्राइंग टू इरेज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ह्यूमन रेस को हाईजैक कर लिया गया है, जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इस चीज़ के बारे में कि इन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ह्यूमंस की नेचुरल असेंशन की कैपेबिलिटी थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की और असेंड होने की, तो उसको हाईजैक कर लिया गया था एंड दे आर स्टिल वर्किंग टूवर्ड्स दैट, ताकि उसको रिवर्स कर दिया जाए। और ये लोग ओल्ड सोल्स हैं, बहुत सारी इनकारनेशंस लेके यहाँ पे आए हैं। ये लोग सेटल हुए ओरायन और ड्राको कॉन्स्टिलेशन पे, और ये एक और रेस के साथ में, स्टार सीड रेस के साथ सेटल हो गए और उन लोगों को भी डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, जो हम आगे बात करेंगे, लेम्यूरियन और एटलांटियंस। तो ये लोग जो हैं दे लिव इन द लोअर डायमेंशंस, यानी 3D और उससे लो में रहते हैं, बहुत हाईली अग्रेसिव और ईविल होते हैं। ये लोग कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, इमोशनली बहुत ज़्यादा नम्ब होते हैं, गार्डेड होते हैं, और इन लोगों में से बहुत सारे एडवांस्ड रेस है इनकी, बहुत सारे एडवांस्ड पॉपुलेशन है जो कि 5D से 12D तक असेंशन कर चुके हैं। और ये लोग lizard like features I have already told you, they have a plenty of energy, they are physically driven, और साथ में हाईली इंटेलिजेंट हैं, हाई IQ है इनका। ये लोग अथॉरिटी के अंडर काम नहीं कर सकते, तो ये लोग खुद ऐसी हायर पोजीशंस पे होते हैं जैसे कि पॉलिटिक्स में और बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। एंड दे कैन ईजिली इन्फ्लुएंस पीपल, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग केओस ऑन द प्लैनेट, ठीक है। तो हम लोग अब जानते हैं कि इन लोगों का इविल मेजॉरिटी जो इनका पर्पस है, विच इज़ टू वर्क फॉर द इविल एंड अगेंस्ट द लाइट। नेक्स्ट हम लोग रेस की बात करेंगे, विच इज़ मोल्डेक और मैल्डेक। सो मैल्डेक जो रेस है, ये आते हैं, ये पहले माना जाता था कि ये एक मैल्डेक करके एक प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन ये प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़। इन लोगों में बहुत सारे डिजीज़ेस हो गए थे, जिसकी वजह से ये लोग ह्यूमन रेस में इनकारनेट हुए एज ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन इनका जो पर्पस है दैट इज़ वर्किंग फॉर द गुड, एंड दे वांट टू टीच ह्यूमंस टुवर्ड्स आइडियल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हेल्थ और
पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टार सीड्स, उनके बारे में बात करेंगे, विच इज़ लेम्यूरियन एंड एटलांटियन। लेम्यूरिया को बोलते हैं आइलैंड ऑफ म्यू, जहाँ से ये लोग ओरिजिनेट हुए थे। ये एक लार्ज कॉन्टिनेंट था जो कि सबमर्ज हो गया था अंडर द इंडियन ओशन। और एटलांटिस एक सिविलाइजेशन है जिसे पहले सिटी माना जाता था, बट इट वाज पॉपुलराइज्ड कि इट्स अ सिविलाइजेशन। लेम्यूरियन स्टार सीड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स माउंटेन्स एंड वाटर, जैसे माउंट शास्ता है कैलिफोर्निया में। ये लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं, दे आर वाइज एंड मेच्योर, दे लाइक टू विजिट स्पिरिचुअल प्लेसेस एंड दे आर नेचुरल हीलर्स। सिंस चाइल्डहुड ये लोग बहुत ही मिसअंडरस्टूड होते हैं। ये लोग काम करना पसंद करते हैं एज हीलर्स, क्रिस्टल रीडर्स, ट्रैवल गाइड्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। क्योंकि डार्क रेप्टिलियंस ने इनकी सिविलाइजेशन को हाईजैक कर लिया था, तो इन लोगों के बहुत सारी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड वी डोंट हैव एनी ट्रेसेस कि ये लोग अभी हैं या नहीं हैं, इनकी रेस ख़त्म हो चुकी है। रेप्टिलियन रेसेस ने बहुत सारे डिजीज़ेस क्रिएट किए थे, तो जिसकी वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। सिमिलरली मैल्डिक्स के बारे में भी वी हैव नो ट्रेस कि वो लोग, उनकी रेस में कोई बचा है या नहीं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेट ऑफ स्टार सीड्स, और नेक्स्ट में हम लास्ट बैच के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।